जीदा। जी हाँ, आपने सही समझा। इस मूवी का रिलेशन लियोनार्डो दा विंची के साथ है, क्योंकि जिस तरह उनके हर आर्ट में एक सस्पेंस और सवाल छिपा होता था, ठीक वैसे ही इस मूवी की टैगलाइन भी रखी गई है, द आर्ट ऑफ रिवेंज, द रिवेंज ऑफ आर्ट। दोस्तों, मूवी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही शानदार मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि ऐसे ही शानदार थ्रिलर सस्पेंस वाली मूवीज आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो शराब के नशे में अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसका बेटा आदि बोस एक दूसरे कमरे में बैठकर लॉ ऑफ क्राइम की किताब पढ़ रहा होता है। इसी बीच अचानक वो बाहर आकर अपने पिता पर क्रिकेट बैट से हमला कर देता है और बार बार उनके सर पर वार करके उनका मर्डर कर देता है। इसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और जुर्म को कबूल करके गिरफ्तार हो जाता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो भागा क्यों नहीं और खुद को क्यों पकड़वा दिया। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल उस रात को 12 बजे आदि बोस पूरे 18 साल का होने वाला था। उसने लॉ बुक में पढ़ा था कि अगर 18 साल से कम उम्र का कोई टीनेजर किसी भी तरह का गुनाह करता है तो उसे सजा, और इसलिए उसने 12 बजने से पहले ही अपने पिता को मार दिया। खैर, मूवी आगे बढ़ती है और हमें पता चलता है कि विंचीदा नाम का एक आदमी ये कहानी कुछ लोगों को सुना रहा होता है। विंचीदा एक मेकअप आर्टिस्ट होता है जिसने मेकअप आर्ट को अपने पिता से सीखा होता है, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में काफी अच्छा खासा नाम होता है। आए दिन विंचीदा मेकअप को लेकर नए नए एक्सपेरिमेंट करता है, क्योंकि ये उसका पैशन होता है। इसी बीच एक दिन उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद उसे काम मिलने में दिक्कत आने लगती है। इसलिए वो काम के सिलसिले में एक दिन किसी मूवी की शूटिंग पर पहुंच जाता है और अपने लिए काम मांगने लगता है, लेकिन कोई उसको इतना सीरियसली नहीं लेता, बल्कि सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। जिसके बाद विंचीदा गुस्सा होकर उन लोगों को ही सुनाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी एक प्रेमिका भी है, जिसका नाम होता है जया। जया बचपन से ही हकली होती है। हकली होने का मतलब अटक अटक कर बोलना, जो विंचीदा का हर सिचुएशन में साथ देती है और हमेशा उसका सपोर्ट करती है। अब सीन शिफ्ट होता है शहर के 3 बड़े लोगों पर, जिनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा होता है। जिनमें से पहला होता है श्याम सुंदर, जिसके ऊपर एक बहुत बड़े 2500 करोड़ के घोटाले का आरोप होता है। लेकिन रसूखदार होने की वजह से कोर्ट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि बड़े बड़े खरीदे हुए वकील उसे कोर्ट में बचा लेते हैं। दूसरा नाम होता है मानस शाह, जो एक मिनिस्टर का बेटा होता है। दरअसल मानस से शराब के नशे में एक आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर केस चल रहा होता है, लेकिन मिनिस्टर का बेटा होने की वजह से वो भी कोर्ट से रिहा हो जाता है। तीसरा आदमी होता है सनी सेन, जिसके पास भी काफी पैसा होता है। सनी के ऊपर एक बलात्कार का आरोप होता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी सबूत न मिलने की वजह से उसे भी छोड़ दिया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है आदि बोस पर। जी हाँ, वही लड़का जिसने शुरू में अपने पिता का कत्ल कर दिया था और अब रिहा होकर बाहर आ चुका है। बाहर आकर वो खुद को सीरियल लॉयर के नाम से पुकारने लगता है, और एक दिन जब एक चोर चोरी करके भाग रहा होता है तो उसकी हेल्प करने के बहाने से वो उसको पकड़कर बुरी तरह से मारने लगता है और उससे कहता है कि मैं एक सीरियल लॉयर हूँ। यहाँ हमें मालूम होता है कि जब आदि बोस ने अपने पिता को मारकर खुद को कानून के हवाले कर दिया था, तब उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया और उसको पागल बताकर अकेला छोड़ दिया। जिसके बाद आदि बोस को जेल हुई और जेल में ही क्राइम के बारे में सुनने और समझने लगा। जेल से बाहर आकर वो रोज कोर्ट जाता और हर केस की पैरवी को अपनी नोटबुक में लिखने लगता। इस तरह धीरे धीरे उसे हर गुनाह और उससे जुड़ी पूरी जानकारी हो जाती और वो दूसरे वकीलों की छोटी मोटी मदद करके अपना गुजारा चलाने लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि वो उस चोर को पुलिस स्टेशन ले आता है और पुलिस वालों को उस पर तमाम धाराएं लगाने को कहता है। वो पुलिस वालों के सामने काफी बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, जैसे कि वो कितना बड़ा वकील है। लास्ट में वो पुलिस वाले से कहता है कि इस पर सारे मुकदमे दर्ज कर देना, और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि आदि बोस उन तीनों बड़े लोगों के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे करने में लगा होता है और उन पर अपनी नजर बनाए रहता है। और फिर एक दिन वो विंचीदा से मिलता है और खुद को एक डायरेक्टर बताता है, जो उसे कहता है कि वो एक बायोपिक पे काम कर रहा है जो शहर के एक बड़े व्यापारी श्याम सुंदर पर बनने जा रही है। इसलिए उसे एक ऐसे आर्टिस्ट की जरूरत है जो श्याम सुंदर के चेहरे जैसा हूबहू मास्क बना पाए, ताकि वो उस बायोपिक को पूरा कर सके। इसके बाद वो विंचीदा को कुछ एडवांस भी देने की बात करता है, जिसके बाद विंचीदा इस काम के लिए तैयार हो जाता है और वो मास्क बनाने लगता है। इस बीच हम देखते हैं कि आदि बोस अपने फोन में विंचीदा की रिकॉर्डिंग भी करता है जब वो उस मास्क को बनाने में लगा होता है। फिर एक दिन वो मास्क पूरा हो जाता है और आदि बोस विंचीदा के काम से एकदम हैरान रह जाता है। और जब आदि बोस उस मास्क को पहनता है तो वो देखता है कि असली श्याम सुंदर और उसके मुखौटे में 1% भी कोई फर्क नहीं होता। अगली सीन में हम देखते हैं कि श्याम सुंदर एक होटल में खाना खा रहा होता है कि तभी उसके सामने एक खबर आती है कि मशहूर बिजनेसमैन श्याम सुंदर ने बैंक में जाकर चोरी भी की और वहाँ के गार्ड को गोली भी मार दी। असली श्याम सुंदर उस खबर को सुनकर हैरान रह जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिर जो व्यक्ति सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है वो कौन है, क्योंकि उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद वो घबराकर वहाँ से भाग जाता है और अपने वकीलों को फोन करने लगता है। इसी बीच पुलिस उसको उसके फार्म हाउस से पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है। अब यही खबर विंचीदा भी अपनी टीवी पर देख रहा होता है। वो ये देखकर समझ जाता है कि आदि बोस नाम के उस आदमी ने उसका गलत इस्तेमाल किया और इसी बीच आदि बोस विंचीदा के पास आता है और उसको सब सच बताता है। वो कहता है कि श्याम सुंदर असल में बहुत बड़ा घोटालेबाज है, जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी पावर के आगे कानून को भी झुकना पड़ा। इसलिए मैंने उसे पकड़वाया और उसको उसके गुनाहों की सजा दिलवाई है। इसी बीच विंचीदा उससे कहता है कि उस गार्ड का क्या जिसको तुमने गोली मार दी है। तो इस पर आदि बोस कहता है कि ऐसे कामों के लिए कुछ लोगों को अपना सेक्रीफाइस देना ही पड़ता है। अगर गुनाहगारों को सजा दिलवानी है तो बलिदान तो देना ही होगा, और मैं एक सीरियल लॉयर हूँ, इसलिए मैं किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरह आदि बोस अपनी बातों से विंचीदा को अपने लिए काम करवाने के लिए मना लेता है और उसे अपने अगले शिकार के बारे में बताता है, जिसमें वो उसे मानस शाह के बारे में बताता है कि इसने शराब पीकर मासूम आदमी को मार डाला, लेकिन इसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि इसका बाप एक मिनिस्टर है। इस बीच विंचीदा अब उसके मुखौटे पर काम करने लगता है, लेकिन बीच बीच में उसे ये भी ख्याल आ रहा होता है कि पिछले काम में एक आदमी की जान भी गई थी जो बेगुनाह था और सिर्फ एक गार्ड की ड्यूटी कर रहा था। लेकिन इस सब के बावजूद वो खुद को ये भी समझाता है कि ये काम असल में गलत लोगों को सजा दिलवाने के लिए है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगले दिन वो जया से मिलता है और थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगता है, जिसके बाद जया
उससे कुछ नहीं पूछती, लेकिन इतना जरूर कहती है कि तुम जो भी काम कर रहे हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद वो दोनों शॉपिंग करने चले जाते हैं, क्योंकि पहले काम को करने के बाद विंचिता के पास काफी पैसे होते हैं। अब हम देखते हैं मानस को, जिसने काफी शराब पी रखी होती है और वो अपने दोस्त से इस बात पर बहस कर रहा होता है कि गाड़ी वही चलाएगा, क्योंकि उसका दोस्त उसके नशे में होने की वजह से उसे रोक रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम पहले भी नशे में कुछ लोगों की जान ले चुके हो, इसलिए इस बार ऐसा ना हो, इसलिए गाड़ी मुझे चलाने दो। लेकिन मानस उसकी नहीं सुनता और अकेले ही गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। आगे जाकर वो देखता है कि रास्ते के बीचों बीच किसी ने काफी सारे पत्थर रख दिए हैं, जिनको हटाने के लिए मानस अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी वहाँ थोड़ी देर बाद आदि बॉस आ जाता है और कहता है कि क्या वो उसकी कोई हेल्प कर सकता है, जिसके बाद मानस उसे अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। लेकिन इसी बीच आदि बॉस मौका पाकर उसको बेहोश कर देता है, उसका मास्क पहनकर गाड़ी चलाने लगता है। आगे जाकर वो फुटपाथ पर सो रहे लोगों के ऊपर कार चढ़ा देता है, जिससे वो लोग मर जाते हैं। इसके बाद वो कार से बाहर निकलता है और सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। असल में वो जानबूझकर ये काम कर रहा होता है ताकि सीसीटीवी में उसकी शक्ल यानी मानस की शक्ल आ जाए और उसके खिलाफ सबूत बन जाए। ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है और विंचिता को बताता है कि ये शिकार भी ठिकाने लग चुका है, अब इसको कोई भी कानून नहीं बचा सकता। इस बीच विंचिता उससे पूछता है कि इस बार तो किसी की जान नहीं गई ना, तो इस पर आदि बॉस उससे कहता है कि इसमें से किसी की जान को कोई खतरा नहीं है सिवाय मानस की जान के। लेकिन तभी अगले दिन विंचिता को टीवी पर पूरी खबर दिखती है, जिसमें उसे पता चलता है कि इस मामले में भी आदि बॉस ने फुटपाथ पर सो रहे बेगुनाह लोगों की जान ले ली है। जिसके बाद विंचिता अपने आप में गिल्ट महसूस करने लगता है और इसके बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां आदि बॉस ने इस काम को अंजाम दिया था। वो वहां जाकर दुख महसूस कर रहा होता है कि तभी उसके पास एक बच्चा आता है जो उससे कुछ अगरबत्ती खरीदने को कहता है। उस मासूम बच्चे को देखकर विंचिता को उस पर दया आ जाती है और वो उससे कुछ अगरबत्तियां खरीद लेता है। जिस दौरान वो बच्चा उसे बताता है कि उसके पिता भी कल रात के हादसे में मारे गए, क्योंकि गर्मी की वजह से वो बाहर आकर सोए थे और एक गाड़ी आकर उनके ऊपर से गुजर गई। बच्चे की ये बात सुनकर विंचिता और ज्यादा परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि वो अपने घर पर उसे ले जाए। जिसके बाद वो बच्चा उसे अपने घर ले जाता है और वो उस बच्चे की माँ से मिलता है और अफसोस जताने लगता है। इस बीच वो उस औरत को पैसे देने लगता है, लेकिन वो औरत पैसे लेने से मना कर देती है। जिसके बाद विंचिता दुखी मन से वापस आ जाता है और अब शाम को आदि बॉस उसके पास आकर अपने तीसरे शिकार के बारे में बताने लगता है। तो विंचिता उसे अब इस काम में मदद करने के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और इस बार भी एक नहीं बल्कि कई सारे बेगुनाह लोगों को मार दिया, इसलिए अब मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। जिसके बाद आदि बॉस हंसने लगता है और उसे वो वीडियो क्लिप्स दिखाकर ब्लैकमेल करने लगता है। वो कहता है कि ये क्लिप्स इस बात का सबूत है कि ये दोनों मुखौटे तुमने बनाए थे, इसलिए अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो पुलिस के पास ये सबूत देकर मैं तुम्हें पकड़वा दूंगा। इसलिए विंचिता को उसकी बातें मजबूरन माननी पड़ती है और इस काम में उसका साथ देना पड़ता है। अब इससे पहले कि हम इस मूवी में आगे बढ़ें, आपको एक बात बता दें कि हो सकता है कि आपको ये मूवी काफी प्रेडिक्टेबल लग रही हो, लेकिन दोस्तों इसका क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा, इसलिए मूवी में आखिरी तक बने रहें। तो इसके बाद आदि बॉस और विंचिता मिलकर अपने तीसरे शिकार के ऊपर काम करने लगते हैं, जो होता है सनी सेन, जिसके ऊपर बलात्कार का केस चल रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सनी सेन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है, क्योंकि पुलिस को एक वीडियो मिली थी जिसमें सनी सेन जैसी शक्ल का एक आदमी एक लड़की से बलात्कार कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सनी सेन अपने वकील की मदद से फिर से जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन इस बार उसकी पर्सनल लाइफ पूरी तरह खराब हो जाती है। उसकी बीवी उसका साथ छोड़ देती है और समाज में लोग उसे कोसने लगते हैं। इसके बाद आदि बॉस और विंचिता एक दूसरे से मिलते हैं, जिसके बाद विंचिता उससे कहता है कि अब मुझे वो वीडियो वापस कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारे कहने पर सारे काम कर दिए, इसलिए तुम मुझे वो वीडियो वापस कर दो जो तुमने मुखौटा बनाते समय रिकॉर्ड किया था। लेकिन उसकी ये बात सुनकर आदि बॉस हंसने लगता है और उसे वो वीडियोस देने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये सबूत मेरे पास रहना जरूरी है ताकि तुम मुझे कभी धोखे देने के बारे में सोच भी ना पाओ, इसलिए जब तक ये वीडियो मेरे पास रहेगी तब तक तुम मुझे धोखा नहीं दे पाओगे। इस बात को सुनकर विंचिता उससे कहता है कि क्या पुलिस डीएनए टेस्ट से ये पता नहीं कर लेगी कि असलियत में सनी ने वो रेप नहीं किया है। तो इस बात पर आदि बॉस उससे कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने रेप के वक्त कंडोम का इस्तेमाल किया था, इसलिए ऐसा होने के चांसेस काफी कम है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंचिता वहाँ से चला जाता है और सीधा जया के पास आ जाता है, जहाँ उसे जया एक वीडियो दिखाती है और ये वही वीडियो होती है जो पुलिस को मिली थी। और यहाँ हमें पता चलता है कि आदि बॉस ने सनी के मुखौटा पहनकर जिस रैंडम लड़की का रेप किया था वो और कोई नहीं बल्कि जया ही होती है। इसके बाद जया आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन विंचिता उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हारे साथ ये सब किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद अगली सीन में हम देखते हैं कि आदि बॉस अपने फोन से एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपनी शराब में जहर मिलाकर पी जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद अगले दिन पुलिस उसकी मौत की खबर सुनकर उसके घर जाती है और उसे वो वीडियो मिलती है जिसमें उसने अपनी मौत की रिकॉर्डिंग की थी। पुलिस ऑफिसर उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को देखकर ये समझ जाता है कि उसकी मानसिक हालत ठीक न होने की वजह से उसने ये काम किया होगा। लेकिन कुछ वक्त गुजर जाने के बाद उसको उस वीडियो में कुछ चीजें अजीब लगती हैं और गौर करने पर उसे पता चलता है कि वीडियो में जो आवाज है वो असल में आदि बॉस की आवाज से थोड़ी अलग है। इसलिए वो आदि बॉस के लैपटॉप को चेक करने लगता है, जिसमें उसको काफी लोगों के फोटोज और वीडियोस मिलते हैं और उसमें उसे मिलता है विंचिता का एक वीडियो जिसमें वो उसकी आवाज को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि वीडियो में जो आदमी है वो असल में कोई और नहीं बल्कि विंचिता है। और तभी हमें पता चलता है पिक्चर का क्लाइमेक्स, जिसमें हम देखते हैं कि विंचिता को शुरू में ही पता चल चुका होता है कि आदि बॉस ने किसी और का नहीं बल्कि जया का ही रेप कर दिया है। इसलिए वो उस रात को जब आदि बॉस के घर गया था तब उसने उससे एक गिलास पानी लाने को कहा था, जिसके बाद आदि बॉस के किचन में जाते ही उसने आदि बॉस की शराब में जहर मिला दिया था और वहाँ से चला गया था। उसके बाद वो वीडियो रिकॉर्ड करता है जिसमें उसने आदि बॉस का मुखौटा बनाकर अपने चेहरे पर पहनकर वो वीडियो शूट किया होता है ताकि पुलिस को लगे कि आदि बॉस ने आत्महत्या की है, और वो वीडियो रिकॉर्डिंग वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। अब पुलिस ऑफिसर को ये समझ आ जाता है कि इस हत्या के पीछे विंचिता का हाथ हो सकता है, क्योंकि वीडियो में उसकी आवाज थी, इसलिए वो पूरे शहर में उसके नाम के पर्चे छपवा देता है और पुलिस उसकी हर जगह तलाश करने लगती है। इस बीच हम देखते हैं कि पुलिस रेलवे स्टेशन पर एक बुजुर्ग दंपत्ति से विंचिता का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है, तो दोनों कहते हैं कि उन्हें तो ठीक से दिखाई तक नहीं देता, वो आखिर क्या बता पाएंगे। इसके बाद पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो बुजुर्ग जोड़ा कोई और नहीं बल्कि विंचिता और जया ही होते हैं, जो अब शहर छोड़कर दूर कहीं जा रहे होते हैं। और विंचिता ने अपनी आर्ट की मदद से
से अपना और जया का चेहरा ऐसा कर लिया होता है कि कोई उन्हें पहचान ना पाए, और यही होता है मूवी का दी एंड। यहाँ हमें मूवी के टैगलाइन का भी असली मतलब पता चलता है, यानी द आर्ट ऑफ रिवेंज और द रिवेंज ऑफ आर्ट। दोस्तों, उम्मीद है इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें कमेंट में बताएं कि आप किस तरह की मूवी देखना पसंद करते हैं, ताकि हम आपको ऑन डिमांड मूवी एक्सप्लेन कर सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो अब मुझे दीजिए इजाजत, अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही धांसू मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड